हेल्थ इंडेक्स 69। पैनल को देखते हुए उसे पसीना छूट गया। अरे यार 2 किलो घट गया और हेल्थ इंडेक्स भी 3 पॉइंट कम है, ये ठीक नहीं है। फिर उसने लू मैंगलू की तरफ देखा और बोला, कोच लू कल सुबह वर्कआउट करते हैं। लू मैंगलू तुरंत बोली, अभी डिसाइड करना जरूरी है क्या पता कल मूड बदल जाए। शेन्युआन ने कहा, तुम गलत समझ रही हो, मैं सीरियस एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, देखो ना मुझे इतना स्किनी लग रहा हूँ मैं। लू मैंगलू हंस पड़ी, हाँ तो फाइनली रियलाइज कर लिया तुम्हें, एकदम स्किनी डॉग बन गया हो तो। शेन्युआन ने गुस्सा करके बोला, अगर और एक बार बोला तो मैं इंश्योर कर दूंगा कि तुम खड़ी भी ना हो पाओ। लू मैंगलू ने तुरंत हाथ जोड़ दिया, सॉरी डैडी, गलती हो गई, दोबारा नहीं बोलूंगी। शेन्युआन ने स्मॉक टोन में बोला, बस अब कैसे सही बात बोल रही हो, अब मुझे एक प्रोफेशनल प्लान बना के दो। ये बोलकर लू मैंगलू खड़ी हो गई, अपने 2 बड़े खरबूजों को ढकने के लिए एक तौलिया पकड़ा और बोली, मैं पहले शावर ले लेती हूँ, फिर तुम्हारा डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान बनाती हूँ। अगर तुम्हें बॉडी फैट को कंट्रोल करना है तो दोनों कार्डियो और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को फोकस करना होगा। शेन्युआन ने तुरंत एग्री करके बोला, ठीक है कल से स्टार्ट करते हैं। फिर लू मैंगलू ने याद करते हुए कहा, होटल में ही जिम है, वही यूज कर लेते हैं। कल सुबह मैं घर जाती हूँ कपड़े लेने, तुम्हारे लिए भी 2 सेट्स ले आऊंगी। जैसी ही वो गई सिस्टम का नोटिफिकेशन आया, होस्ट ने जिम प्लान सेट कर लिया है। परफेक्ट लाइफ के लिए सिर्फ पैसा और करियर नहीं, एक परफेक्ट पर्सनल इमेज भी जरूरी है। लिमिटेड टाइम मिशन, 1 मंथ के अंदर अगर होस्ट 75 kg वेट और 12 to 15% बॉडी फैट मेंटेन करता है तो फिजिकल एनहांसमेंट मिलेगा। नोट, ये फिजिकल एनहांसमेंट 2 साल के लिए वैलिड रहेगा। शेन्युआन ने स्क्रीन देखी, सिस्टम के पास फिटनेस असेसमेंट पैनल भी है। क्लिक करते लिखा है, हाइट 182 सेंटीमीटर, वेट 70 kg, हेल्थ इंडेक्स 69, बीएमआई 20.11, बॉडी फैट 21%। वो बोला तो मुझे सिर्फ वेट गेन और फैट रिड्यूस पे फोकस करना है। फिर उसकी नजर नीचे के एंटर बटन पे गई। उसने सोचा ये क्या है। क्लिक करते ही एक लॉन्ग लिस्ट खुल गई, बिजनेस मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, कमर्शियल नेगोशिएशन, ह्यूमन रिसोर्स परसेप्शन। इन सब फंक्शंस को देखकर शेन्युआन खुशी से चिल्लाया, वाह ये तो कमाल हो गया। मतलब फिटनेस को छोड़ के और भी इतने सारे पैनल्स है। मतलब अगर मैं सिस्टम के मिशंस पूरे करता गया तो मुझे ये सब स्किल्स मिल जाएंगे। डैम, जो चीजें लोगों को सालों लगते हैं सीखने में, मैं 1 महीने में मास्टर कर सकता हूँ। ऑसम। टाइम ऐसा ही निकल गया और अगले सुबह लू मैंगलू अपने घर गई वर्कआउट क्लोथ्स लेने। वापस आई तो हाथ में एक एक्स्ट्रा लंच बॉक्स था। लंच बॉक्स दिखाते हुए वो बोली, होटल का ब्रेकफास्ट बहुत हाई कैलोरी है, तो मैंने तुम्हारे लिए फिटनेस स्टाइल ब्रेकफास्ट और लंच बना लिया है, जल्दी खाओ, सुबह 6:30 बजे उठी थी मैं ये बनाने के लिए। शेन्युआन ने लंच बॉक्स खोला, अंदर प्रोटीन से भरे हुए डिशेस थी। देखते हुए बोला, वाह इतने रिच डिशेस, गुड जॉब कुछ लो। लू मैंगलू खुशी से हाथ कमर पे रख के बोली, अच्छा है, कम से कम तुम्हें समझ तो आया मैंने कितना मेहनत किया है ये बनाने में। अब से कल रात जैसा बुरा ट्रीट नहीं करना मुझे, ओके। शेन्युआन मजाक में बोला, सिर्फ बुरा फील किया और कोई फील नहीं किया। लू मैंगलू ने तुरंत थम्स अप दिया, यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर अमेजिंग, हैप्पी नाउ, चलो अब खाना खा लो, फिर जिम भी चलना है। शेन्युआन मुस्कुराकर बोला, ओके। ब्रेकफास्ट खत्म करके दोनों जिम गए। जैसे ही लू मैंगलू अंदर गई, सारे लड़कों की नजर उस पर टिक गई। एक बंदा जो डंबल्स उठा रहा था, उसने सोचा कब से हमारी जिम में एक टॉप टियर कोच आ गई। दूसरा ट्रेडमिल पे भागते हुए बोला, अरे यार इसका फिगर तो कमाल का है। लू मैंगलू एक मशीन के पास जाके वेट एडजस्ट करने के लिए झुकी। पीछे एक बंदे ने उसे देखा और तुरंत आके दूसरी तरफ घुमा ली। मन में बोला, नहीं यार और नहीं देख सकता वरना रिएक्शन हो जाएगा। दूसरी तरफ एक सीजन जिम मेंबर अपनी मसल्स फ्लेक्स करते हुए शेन्युआन को घूर रहा था। सोच रहा था इतना वीक बंदा कैसे डिजर्व करता है इतनी परफेक्ट वुमन को, शायद वो मेरी ही होनी चाहिए। इधर लू मैंगलू शेन्युआन को गाइड कर रही थी, शेन्युआन थोड़ा और वाइड मूवमेंट लेना, मोमेंटम मत यूज करना। इतने में पास खड़ा एक बंदा उन्हें देखकर रुक गया और वो कोई और नहीं हाउजुन था, वही बंदा जिसने शेन्युआन की एक्स को छीन लिया था। वो पलट कर देखता है और उसकी आंखें खुल जाती है, अरे ये तो शेन्युआन है। और ये उसके साथ कौन से फेरी है, लास्ट टाइम तो एक और ब्यूटी के साथ आया था, अब ये नई वाली, क्या प्लेयर है भाई। कुछ देर ट्रेनिंग के बाद लू मैंगलू ने एक बोतल पानी देते हुए बोला, देखा तुम नॉर्मली वर्कआउट नहीं करते, इसके लिए 2 मूव में ही थक गए, लेकिन फर्स्ट डे के लिए ये ठीक है, धीरे धीरे करना, हॉट टोफी भी तुरंत नहीं खाया जाता। शेन्युआन ने हंसी में बोला, अच्छा तो मैं हॉट टोफू कब खा सकता हूँ। उसके टोन को समझकर लू मैंगलू ने नखरे से बोला, तुम ना बड़े परवर्ट हो। ये सब देख के हाउजुन गुस्से से लाल हो गया। सोचा ये साला नई लड़की के साथ मजे ले रहा है और मैं तो अपनी एक्स को भी कॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ब्लॉक कर दिया उसने मुझे, ये तो लिमिट है। फिर उसके दिमाग में एक प्लान आया, वेट क्या ये मल्टीपल लड़कियों के साथ चीट कर रहा है, मैं इसका सच सबके सामने लाता हूँ। ये सोचकर वो शेन्युआन के पास गया, फ्रेंडली स्माइल के साथ बोला, अरे शेन्युआन क्या कोइंसिडेंस है, तुम भी यहाँ। शेन्युआन ने सरप्राइज से देखा, तुम क्या चाहिए तुम्हें। हाउजिन बोला, नहीं बस हेलो बोलने आया था तुम्हें। शेन्युआन ने कोल्ड टोन में बोला, अगर कुछ काम नहीं है तो मैं अपना वर्कआउट सेशन कंटिन्यू कर लूं। लू मैंगलू ने भी इरिटेट होकर देखा और वो मन ही मन सोचने लगी, ये बंदा यहाँ से जा क्यों नहीं सकता, इतना डिस्टर्ब क्यों कर रहा है।
हाउजिन ने मनी मन सोचा, इतना इग्नोर कर रहे हो, रुको अभी मजा दिखाता हूँ तुम्हें। फिर इनोसेंट टोन में बोला, वैसे लास्ट टाइम जो लड़की के साथ मॉल गए थे वो कहाँ है? काफी क्लोज लग रहे थे तुम दोनों, उस दिन तो बहुत गिफ्ट भी लिए थे उसके लिए। ये कह के उसने दोबारा मनी मन सोचा, अब तो ये लड़की गुस्सा हो जाएगी, सीन पूरा बिगड़ जाएगा इसका। लेकिन एज फेट वुड हैव इट, किसी ने उसकी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। लू मैंगलू कामली शेन्युआन के मूव्स करेक्ट कर रही थी, उसके लिए स्वेट वाइप भी कर रही थी। 20 सेकंड्स बीत गए, अभी भी कोई रिएक्शन नहीं। हाउजुन का फेस ऑकवर्ड हो गया, ये क्या सीरियसली कुछ नहीं हुआ क्या? ये दोनों ऐसे रिलेशनशिप में नहीं है? वो फिर बोला, अरे सुनो वो पिछली वाली लड़की। लेकिन शेन्युआन ने टोकते हुए ठंडी आवाज में बोला, हाउजुन ज्यादा नोजी मत बोलो, क्या तुम मेरे इतने क्लोज हो क्या? शेन्युआन का एटीट्यूड देख के हाउजुन भी पीछे नहीं हटा, उसने सीधा लू मैंगलू की तरफ मुड़ के बोला, मैं बता दूं तुझे लड़की, इसके चेहरे पे मत जाना, आदमी का दिल पहचानना मुश्किल होता है। वो लड़का सबके साथ खेल रहा है, धोखा मत खा लेना। लू मैंगलू ने तुरंत थोड़ा चिढ़कर जवाब दिया, चाहे वो 3 लड़कियों के साथ ही क्यों ना हो, मैं खुश हूं ना उसके साथ, तुम्हें क्या लेना देना? हाउजुन ने भी हार नहीं मानी, मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ, उसने और एक लड़की को 2 बैग्स दिए थे 10,000 के, मैं बस तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। लू मैंगलू ने शेन्युआन की तरफ फ्लर्ट करते हुए देखा और बोली, सो व्हाट, उसका पैसा है, वो जहाँ चाहे खर्च करे। उसके दिमाग में ये भी चल रहा था, उसने किसी को 2 बैग्स दिए होंगे पर मुझे तो 2 मिलियन युआन की कार दी है। हाउजुन का चेहरा भी खसक गया, जैसे किसी ने उसके मुंह में नींबू निचोड़ दिया हो। ये क्या सीन है, लड़की जानती है वो खेल रहा है उससे, फिर भी खुश है, इनका रिश्ता आखिरकार है क्या? तभी लू मैंगलू इरिटेट होके बोली, प्लीज थोड़ा दूर हट जाओ, तुम्हारा फेस मेरे ट्रेनिंग मूड में असर कर रहा है। हाउजुन गुस्से में दांत पीसते हुए निकल गया, किस टाइप के लोग हैं यार ये, बिल्कुल अनरीजनेबल। शेन्युआन ने सोचा, कोच लू तो मेरी सिर्फ ट्रेनर और केयरटेकर है, फिर भी ये बंदा इतना कंसर्न क्यों ले रहा है? अगली बार जब मौका मिले पहले सिचुएशन को समझ लेना और एटलीस्ट अपना होमवर्क करके आना। तभी लू मैंगलू बोल पड़ी, शेन्युआन चलो कंटिन्यू करते हैं। फिर उन्होंने पूरे 2 घंटे तक ट्रेनिंग की। सेशन खत्म होने पे लू मैंगलू ने प्रेस किया, शेन्युआन आज तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तुम्हारे मूव्स प्रिसाइज थे, लेकिन कल इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी। शेन्युआन मजाक में बोला, मैं रात में इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा और तुम दिन में बढ़ाओगी, रिवेंज ले रही हो क्या? लू मैंगलू शर्मा गए, अरे नहीं आज तो सिर्फ प्रैक्टिस थी, तुम्हें रूटीन और इक्विपमेंट से यूज टू कराना था, कल से हैवी वेट्स उठाएंगे। शेन्युआन ने हंस के कहा, ठीक है मेरे मसल्स अब रिलैक्स हो गए, चलो शावर लेते हैं। जैसे वो बाथरूम में घुसा, शेन्युआन ने लू मैंगलू को अपने पास खींचा और बोला, कोच लू एक और जगह है जहाँ और प्रैक्टिस की जरूरत है। लू मैंगलू अचंभित रह गई, इससे पहले कि वो और कुछ कह पाती शेन्युआन ने अपना दिव्य अस्त्र चला दिया, फिर दीवार से सटा दिया और उसे छूने लगा और बोला, मैं इसी जगह की तो बात कर रहा था। लू मैंगलू बस लाचार होकर सहती रही, तुम बहुत बुरे लड़के हो। न जाने कितने देर बाद सारे दिव्य अस्त्रों को चलाने के बाद आखिरकार उन्होंने नहाना खत्म किया। कुछ देर बाद दोनों रेडी होकर निकले। लू मैंगलू बाल सुखाते हुए बोले, अभी ओ नो डैडी, हाँ आज रात स्कूल वापस जा रहे क्या? शेन्युआन ने कहा, मुझे कुछ काम है, तुम यहीं पे सो जाओ। लू मैंगलू तुरंत बोल पड़ी, ये रूम बहुत बड़ा है, अकेले डर लगता है, मैं अपने छोटे से अपार्टमेंट पे लौट जाऊंगी। शेन्युआन मुस्कुराए, ठीक है जैसे तुम्हें ठीक लगे, वैसे मुझे फिर से बुलाओ वैसे ही। लू मैंगलू शरारती पोज बनाते हुए बोली, क्या? फिर प्यार से बोली, डैडी। उसी वक्त सिस्टम में उसकी फेवरेबिलिटी बढ़कर 88 हो गई। शेन्युआन ने सोचा, कल रात से 2 पॉइंट और बढ़ गए हैं, लगता है 90 लेवल का रिवॉर्ड दूर नहीं, इस बार सिस्टम का रिवॉर्ड देखने में मजा आएगा। थोड़ी देर बाद शेन्युआन होटल से निकल के स्कूल लौट गया। गेट पे उसने देखा फैंगजी फिर से फुइंगजी के साथ चिपका हुआ था। उसके दिमाग में आया, ये बंदा पूरा का पूरा सिंप है, कब समझेगा ये? वो चुपचाप रूम में जाने लगा, तभी फुइंगजी तुरंत बोली, शेन्युआन सॉरी, वो मुझे कैंटीन में मिला था और पीछे आ गया, मैंने मना किया था उससे। ये सुन के फैंगजी तुरंत बोला, यिंगजी को मत डांटो, मैं खुद हेल्प करने आया था, ज्यादा लोग होंगे तो काम आसान होगा। शेन्युआन ने कोल्ड टोन में कहा, कोई जरूरत नहीं, तुमसे हेल्प नहीं चाहिए। फिर दोनों अंदर चले गए और फैंगजी के मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया, कर्टन्स भी खींच लिए। फैंगजी शॉक में सोचने लगा, बस ये दोनों ही है रूम में और कर्टन्स भी बंद कर दिए, ये लोग क्या कर रहे हैं? फिर उसके दिमाग में अजीब विजुअल्स आने लगे और वो पैनिक में अपना चेहरा छुपाने लग गया। रूम के अंदर जैसे ही दोनों बैठे, शेन्युआन ने सीधा पूछा, प्रमोशन का क्या हाल है? यिंगजी ने अपनी लिखी हुई रिपोर्ट देखी और बोली, पोस्टर्स और प्रमोशनल कंटेंट सब जगह लग चुके हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और स्कूल के कन्फेशन वॉल तक। व्यूज भी अच्छे मिल रहे हैं, पर नया बिजनेस प्लान थोड़ा और टाइम लेगा। शेन्युआन ने हाँ में सर हिलाया, मैं सोच रहा हूँ एक और प्रमोशनल वेव लॉन्च करूँ ताकि पॉपुलैरिटी और ऊपर जाए। यिंगजी थोड़ा हैरान होकर बोली, कैसे करोगे, कुछ कोऑर्डिनेशन चाहिए क्या? शेन्युआन ने एक उंगली उठाई और बोला, मेरा नाम एंटरप्रेन्योरशिप जोन में हर जगह लिख दो, हर इंटरनेशनल स्टूडेंट को पता चलना चाहिए कि मैंने ही इन्वेस्ट किया है। फिर थोड़ा ड्रामा के मूड में बोलते हुए एक्सप्लेन किया, कुछ ऐसे पोस्ट डालना, OMG हमारे एंटरप्रेन्योरशिप जोन में 10 मिलियन युआन का इन्वेस्टमेंट हुआ है, पूरा का पूरा स्टूडेंट फंडेड है। क्या यार कैंपस में कोई हिडन बिलियनर है क्या? बस ध्यान रहे, आइडेंटिटी सीक्रेट रखनी है, सस्पेंस बिल्ड करना है।
यिंगजी ने तुरंत समझा और सोचा, मतलब ड्रिप फीड करेंगे, क्यूरियोसिटी बढ़ाएंगे और जब सबका अटेंशन पीक पे होगा तब शेन्युआन ग्रैंड एंट्री मारेगा। टिपिकल पीआर मूव। अच्छा, मुझे तो बस अपना काम करना है। शेन्युआन खुश होकर बोला, एग्जैक्टली, हाइप उड़ान ले लेगा, स्टार्टअप एप्लीकेशंस फ्लड हो जाएंगे, तब हम रियल जेम्स को चुन सकते हैं। फिर अंदर ही अंदर उसने सोचा, पहला बेनिफिट कॉलेज और एजुकेशन वर्ल्ड में नाम बढ़नेगा, दूसरा टैलेंटेड जूनियर्स और सीनियर्स पे नजर रहेगी, और तीसरा 10 मिलियन डालने के बाद सिस्टम मुझे एक पूरा इंडस्ट्री रिवॉर्ड करेगा। फिर उसने बोला, बस एक बात ध्यान रखनी है, स्टार्ट में सब सीक्रेट रखो, कोई इश्यूज? यिंगजी ने कॉन्फिडेंटली कहा, नहीं, हम सब कुछ अनऑफिशियल अकाउंट से शुरू करते हैं, फिर बर्नर अकाउंट से कमेंट सेक्शन पे बस बनाएंगे। शेन्युआन ने मुस्कुराकर बोला, परफेक्ट, अब ये सेटल हो चुका है, अब तुम्हारे बारे में बात करते हैं, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यिंगजी थोड़ा सरप्राइज हुई, उसने सोचा, इसने तो सीधा पूछ लिया, एक्चुअली मैं सोच रही थी कि मे बी डेट कर लेंगे, पर उसकी गर्लफ्रेंड ऑलरेडी है, छोड़ो, मैं प्रोफेशनल ही रख लेती हूँ। थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, नेक्स्ट सेमिस्टर इंटर्नशिप स्टार्ट हो रहे हैं और प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स के लिए जॉब मिलना मुश्किल होता है, अगर मैं तुम्हारे साथ काम कर सकूं तो मुझे नॉर्मल से बेटर पे मिल सकता है। शेन्युआन ने सोचा, ये लड़की अभी स्टूडेंट है, इसलिए डायरेक्टली नहीं कह रही, अगर ये कह देती कि मुझे तुम चाहिए तो बात और होती। फिर उसने कैजुअली पूछा, तुम कितने पैसे एक्सपेक्ट कर रही हो? यिंगजी ने हेजिटेंट टोन में बोला, 8,000। सोच रही थी नॉर्मली तो 3 to 4,000 मिलते हैं, पर 8,000 मांग रही हो, रिजेक्ट ना कर दे बस। पर शेन्युआन ने तुरंत बोला, चलो मैं 2,000 और ऐड कर देता हूँ, टोटल 10,000 कर दो, प्लस बोनस और पर्क्स भी मिलेंगे, अब से तुम मेरे लिए काम करोगी। ये सुन के यिंगजी की आंखें फट गई, उसने सोचा, शेन्युआन सच में 10,000 ऑफर कर रहा है और ये मेरे लिए काम करोगी का क्या मतलब? दोनों में टेंशन बढ़ता ही जा रहा था, तभी बाहर से फैंगजी की आवाज है, यिंगजी तुम लोग अब तक क्या बात कर रहे हो, इतना टाइम क्यों लग रहा है? शेन्युआन ने इरिटेट होकर बोला, ये चिपका हुआ सिम तो पूरे मर्दों की इंसल्ट कर रहा है। तभी यिंगजी बोल पड़ी, सॉरी शेन्युआन, मैं उसे बात कर लेती हूँ। शेन्युआन ने तभी हाथ रोक कर कहा, रुको, मैं खुद ही हैंडल करता हूँ इसे, आप ये इशू खत्म करते हैं। यिंगजी हैरान होकर पीछे मुड़ी, इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, शेन्युआन झपटा और उसकी गर्दन पे एक ईंट जड़ दी। फिर थोड़े स्मॉग एक्सप्रेशन के साथ बोला, चलो। दोनों आम इनाम बाहर आए, दरवाजा खोलते ही शेन्युआन बोला, यिंगजी एक बोर्ड लगा दो, नो सिम्स अलाउड। फैंगजी ने ये देखा और उसका दिल टूट गया, आंखों में आंसू लेकर बोला, यिंगजी ये क्या हो रहा है? यिंगजी ने कोल्ड टोन में कहा, मुझे दोबारा मत ढूंढना, मेरा बॉयफ्रेंड है अब। यिंगजी रोते हुए चिल्लाया, बॉयफ्रेंड ये कब से हुआ? यिंगजी ठंडे आवाज में बोली, अभी अभी, और प्लीज दूर रहना, तुम्हारा चिपकना हम दोनों को इरिटेट करता है। ये सुनकर फैंगजी की दुनिया ही टूट गई, वो जमीन पे गिर गया और रो कर बोला, यिंगजी नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। कुछ देर बाद वो रोते हुए उठा और लड़खड़ाते हुए चला गया। शेन्युआन ने उसे देखते हुए मुस्कुरा कर सोचा, सॉरी भाई, सच का सामना करना पड़ता है, पैसा सबसे बड़ा पावर है। फिर यिंगजी ने अपने वेश की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछा, शेन्युआन, मुझे लगता है इतना काफी होगा। शेन्युआन ने फाइनली उसका हाथ निकाल कर बोला, हाँ, अब शायद वो तुम्हें तंग नहीं करेगा, अगर और कुछ नहीं है तो मैं निकलता हूँ। ये बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गया और यिंगजी चुपचाप उसे जाते हुए देखती रही। कुछ देर बाद शेन्युआन अपने रूम में लौटा, बेड पे लेटते हुए उसने सोचा, सच कहूं तो वाइस प्रेसिडेंट यिंगजी प्योर सेक्रेटरी मटेरियल है, पर अभी मैं इतना कैपेबल नहीं हूँ कि एक कंपनी प्रॉपरली मैनेज कर सकूं। ये सोचकर उसने अपना बिजनेस मैनेजमेंट स्किल पैनल खोला, अपने आप से बोला, अगर मेरे पास स्किल्स ही नहीं है तो चाहे कितना भी पैसा हो, लोग मुझे एक नए अमीर आदमी की जैसा ही देखेंगे। मुझे जल्दी से नॉलेज एक्टिवेट करनी पड़ेगी, लेवल अप करना पड़ेगा। चलो इससे स्टार्ट करते हैं। स्कूल का रिक्वायर्ड कोर्सेस में मैनेजमेंट फाउंडेशन और इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट तो था, पर याद करते हुए कभी उसे कॉन्फिडेंस ही नहीं आया। तभी डिंग सिस्टम की आवाज आई। होस्ट ने बिजनेस मैनेजमेंट लर्निंग प्लान स्टार्ट किया है। एक कंपनी को सही से मैनेज करने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज जरूरी है। होस्ट ने खुद को इम्प्रूव करने का डिसीजन लिया है। बिजनेस मैनेजमेंट कंट्रोल पैनल एक्टिवेट हुआ। लिमिटेड टाइम टास्क 1 मंथ। अगर होस्ट ने मैनेजमेंट फाउंडेशन का कोर नॉलेज मास्टर कर लिया तो सिस्टम चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के एडवांस MBA प्रोग्राम का पूरा नॉलेज डायरेक्टली होस्ट के दिमाग में इंजेक्ट करेगा। ये देख के शेन्युआन ने सोचा, चाइनीज यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग तो टॉप एशियन बिजनेस स्कूल है। MBA थियोरी और प्रैक्टिस का मिक्सचर होता है, पर 1 महीने में सारा कोर नॉलेज मास्टर करना टफ होगा। ये सोच ही रहा था कि उसके दिमाग में एक नया नाम आया, टीचर ली जाओ। उसने सोचा, वेट, मेरी टीचर तो डबल डिग्री होल्डर है, पहला डिग्री उसका बिजनेस मैनेजमेंट में ही है। तभी उसके फोन पे एक मैसेज आया। सेंडर देखकर वो थोड़ा हैरान हुआ, मिस लिन। मैसेज में था, हे शेन्युआन, आज तुम फ्री हो, आज कुछ ड्रिंक्स पे चले। शेन्युआन ने हंसी दबाते हुए मैसेज पढ़ा। पता था पिछली बार लास्ट टाइम नहीं था। फिर रिप्लाई किया, आज प्लान है, कल मिलते हैं। मिस लिन ने फोन देखा, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेशन के साथ अपने वाइन ग्लास को घुमाते हुए बोली, कल रात और 1 दिन वेट करना पड़ेगा। उधर शेन्युआन के रूम में